नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में महिला को गोली मारने के मामले में बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू पर केस दर्ज, लेकिन पुलिस की हाथ अभी भी खाली। बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा में प्रश्न पत्र फटा मिलने पर अभ्यर्थियों ने जमकर किया बवाल। डीएम एसएसपी ने संभाला मोर्चा, जांच का दिया आदेश। और कांटी में बेखौफ बदमाशों ने किराना दुकानदार को मारी गोली। जमीन लेन देन के विवाद में हुई घटना। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में एक फैक्ट्री की महिला कर्मी संस्कृति वर्मा को गोली मारने के मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के बहू पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व मंत्री के छोटे पुत्र संजीव शर्मा की पत्नी रूपा शर्मा के विरुद्ध घायल महिला के बयान के आधार पर बेला थाना में प्राथमिकी हुई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। हालांकि घटना के चौथे दिन भी इसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। अब तक शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो फुटेज व खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे एसआईटी पूछताछ कर सत्यापन में जुटी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी में संस्कृति वर्मा ने कहा है कि कुछ समय पूर्व से उनका विवाद कलमबाग चौक निवासी रूपा शर्मा पति संजीव कुमार शर्मा से है। रूपा शर्मा खबरा स्थित नेक्सा शोरूम चलाती है। शोरूम में महिला का पति आर्यन वर्मा काम करता था। महिला का आरोप है कि रूपा शर्मा बार बार उसके पति को उसे और बच्चे को छोड़कर अपने पास आने के लिए कहती थी। इस दबाव में उसके पति ने करीब 1 वर्ष पूर्व वहां काम करना छोड़ दिया था। बावजूद रूपा शर्मा बार बार दबाव बना रही थी। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे मिठनपुरा के मालीघाट इलाके से संस्कृति वर्मा रोज की तरह स्कूटी से बेला स्थित आभा इंजीनियरिंग के लिए ड्यूटी को निकली। इसी क्रम में फैक्ट्री के निकट बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक ने देखते ही उन्हें गोली मार दी। गोली लगने पर वह स्कूटी से गिर गई। इसके बाद बदमाश फिर 2 गोलियां दाग दी। गोली महिला के पेट, कंधे और पीछे कमर के नीचे लगी है। आसपास के लोगों के पहुंचने पर बदमाश कई राउंड हवाई फायरिंग कर भाग निकले। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑफिस जा रहा था जी। ऑफिस जा रहा था तो 3 बाइक वाला आके गोली मारने लगा। उसके बाद क्या हुआ? तो वहाँ का लोग सब जल्दी से हमको लेके हॉस्पिटल आया, एडमिट किया। अच्छा, बार बार आके गोली मार रहा था, घूम के फिर आके तो गोली मार रहा था जी। विवाद का कारण क्या रहा? कुछ नहीं पता, पुलिस ही बताएगी कि क्या हुआ है। जब उसको पकड़ेगी उसके बयान के मुताबिक कुछ बता पाएंगे। आप अपने बयान में किसी महिला को आरोपी बनाए कि उन्हीं के द्वारा करवाया गया? पुलिस से कल मेरी बात हुई है सिटी एसपी से। हाँ। वो पुलिस तहकीकात कर रहे हैं। वो जो मर्डर किया है उसके बयान पे ही हम आगे कुछ बोलेंगे। अच्छा, से कोई विवाद तो किसी से विवाद हुआ चल रहा था क्या? मेरा किसी से कोई विवाद नहीं। किसी से कोई विवाद नहीं। पर बयान में दी है कि कोई रूपा शर्मा पूरा जो भी हो, पुलिस पहले तहकीकात करना दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे। FIR तो हो गया है, आप ही लिखवाई भी हैं क्या? जिस समय साइन के समय हम पढ़े नहीं थे क्या है, बट अभी पहले पुलिस तहकीकात करने दीजिए। उनसे कभी विवाद हुआ नहीं था क्या?
कुछ है नहीं, देखते हैं, पहले पुलिस तहकीकात तो करना दीजिए। ठीक ठीक ठीक। बेला थाने में आज से 2-3 दिन पहले एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक वहीं पे मेहरुत्रा एक फैक्ट्री है मेहरुत्रा नाम से, उसमें एक महिला काम करती है। तो उसको 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा, जो तीनों मास्क पहने हुए थे, उनके द्वारा गोली मारा गया था। तो महिला को 3 गोलियां लगी थी। उसके अलावा कुछ हवाई फायरिंग भी उन्होंने किया गया था। इसमें महिला भी सेफ़ है। तीनों गोलियां उसकी बॉडी से निकाल ली गई हैं और अभी बोल पा रही है। हम लोगों ने इसमें एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है और बहुत जल्दी हम लोग एक स्पेशल टीम इसमें बनाई गई है और बहुत जल्दी हम लोग जो अपराधी हैं और जो इस घटना को अंजाम देने वाले हैं और जो मास्टरमाइंड है, उनको हम लोग जल्दी 1 या 2 दिन में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। साजिश करता सर पूर्व मंत्री के पुतों को सर बताया। ये अनुसंधान का विषय है। महिला ने शुरू में इस तरह का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट जल्दी हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। गोली मारने का उद्देश्य अभी तक क्लियर नहीं है। हम लोग शूटर की तलाश में हैं। जैसे ही शूटर पकड़ा जाता है तो फिर हम लोग घटना का आप लोग एक अलग से पीसी करके और आपको ये चीज़ क्लियर करेंगे। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी द्वारा सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां प्रश्न पत्र लीक के मामले में परीक्षार्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया और हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षार्थी परीक्षा देने से इनकार कर हंगामा शुरू कर दिया। आनन फानन में डीएम और एसएसपी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए। दरअसल मुजफ्फरपुर के रेजोनेंस स्कूल के प्रधानाचार्य पद के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र बांटने के समय परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक की बातें कही जाने लगी। प्रश्न पत्र जैसे ही हॉल में पहुंची तो प्रश्न पत्र का पैकेट फटा हुआ था, जिससे परीक्षार्थियों को पत्र लीक होने का शक होने लगा। आनन फानन में सेंटर पर डीएम और एसएसपी को बुलाया गया। अधिकारियों के आने तक एग्जाम रुकी हुई थी। डीएम और कैमरे की मौजूदगी में बाकी प्रश्न पत्र को खोला गया। सभी परीक्षार्थी को समझा बुझाकर फिर से परीक्षा दिलवाई गई, लेकिन तब तक परीक्षा में 2 घंटे का विलंब हो चुका था। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक जैसी कोई बात नहीं है। प्रश्न पत्र का पैकेट एयर टाइट होने के कारण फट गया था। परीक्षार्थी ने जब पैकेट फटा देखा तो आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि सभी परीक्षार्थी को समझा बुझाकर फिर से परीक्षा दिलवाई जा रही है। एसडीओ के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर जांच किया जा रहा है। बीपीएससी के अधिकारी से बात कर परीक्षा को शुरू किया गया। कमेटी के रिपोर्ट के बाद सच्चाई का पता चलेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो गया कैंडिडेट्स को, और जैसे अभी हम लोग ऐसे जो प्रिलिमिनरी तौर पे जो अभी जांच करवाए हैं, एसडीओ, एसडीपीओ और एडीएम, 3 लोग इसमें जांच करके शाम तक रिपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पैकेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें शायद एयर वगैरह बढ़ गया था। हवा बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा वो एक जगह पर मतलब उसमें आप कहेंगे कि एक निशान आ गया था, फट जैसा गया था। तो इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की। तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया और समझा करके फिर सब लोगों को सारी बातें बताई गई और फिर वो लोग एग्री हो गए। सब लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और एक 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है, जिसमें एसडीओ हैं, एसडीपीओ हैं और अपर समाहर्ता हैं। तो तीनों लोग आज शाम तक रिपोर्ट भी दे देंगे। इसको हम लोग बीपीएससी को कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो कुछ कन्फ्यूज़न के कारण जो है यहाँ पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। तो हम लोग समय से आ गए थे और हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम भी कैंडिडेट को दे दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन सर से भी बात हुई थी, तो जितना समय उनका नुकसान हुआ है वो अतिरिक्त समय हम लोगों ने दे दिया है और सब लोग शांति से अभी परीक्षा दे रहे हैं। कितना लेट परीक्षा से शुरू हुआ थी? मेरे ख्याल से एक कितने बजे तक? 2:15 बजे। हाँ, 2 मतलब इस 1-1.5 घंटे का विलम्ब हुआ है एग्ज़ाम में। सर, आपने खुद जांच की है, क्या स्थिति था? अभी कमेटी एक बनी हुई है और जैसा अभी बताया है एसडीओ साहब ने कि वीडियोग्राफी है। जब बक्सा आया है उसमें अब लॉक लगा रहता है, सील रहता है, सबकी वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ जैमर लगा हुआ है। जैसे हम लोगों का भी फ़ोन जो है यहाँ आने के बाद ही काम कर रहा है। उधर जहाँ सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है और हर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है, उनको सारी चीज़ जो है बताई गई। वो लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से
और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग शाम तक जो है कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन कोई वैसी बात नहीं है जो कि बहुत चिंताजनक हो। इसमें कन्फ्यूज़न बेसिकली हो गया था और सही तरीके से जो यहाँ पर पदाधिकारी कर्मी थे वो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति हो गई। परीक्षार्थियों में असंतोष जो है वो आ गया, तो क्या वो परीक्षा देने के लिए राजी थे? सब लोग दे रहे हैं परीक्षा, आप लोग देख रहे हैं ना। तो उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो है क्यों ये पेपर जो है यहाँ पर मतलब उसका जो कवर है वो बाहर का कवर थोड़ा सा फटा हुआ है। तो उसको हम लोगों ने दिखा दिया, वीडियोग्राफी हुई है, हम लोगों ने भी जो बात बताई है उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। एक 3 सदस्यीय समिति बन गई है, उस समिति की रिपोर्ट हम लोग बीपीएससी में भेज देंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया कि एक की फ्रिस्किंग हुई है, जैमर लगा हुआ है। इवन हम लोगों का फ़ोन भी जो है वहाँ अंदर में, जब हम लोग जहाँ सेंटर अंदर वाले बिल्डिंग में है वहाँ जो है हम लोगों का फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। तो मतलब जो बीपीएससी का डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने फॉलो करने का सारे सेंटर पर, न सिर्फ इस सेंटर पर, सारे सेंटर पर हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, उसको हम लोग देर शाम तक जो है बीपीएससी को भेज देंगे। और परीक्षार्थी भी संतुष्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत उनका था तो उनको समझा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद के वार्ड 3 स्थित डेबहा में गुरुवार रात बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने किराना दुकानदार गुड्डू सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी गुड्डू को इलाज के लिए बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गोली उसके दाहिने हथेली में लगी है, वहीं दूसरी गोली उसके कनपट्टी को छूते हुए निकली है। जानकारी के अनुसार रामपुर लक्ष्मी निवासी गुड्डू शंभू स्थान के पास किराना दुकान चलाता है। उसी जगह पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। इधर गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जुट गए। गुड्डू के परिजन व कांटी पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए। पुलिस आपसी रंजिश सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की। घायल ने बताया कि कुछ दिनों पहले पड़ोसी से 9 डिसमिल जमीन ली थी। इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। घायल ने गोली मारने वाले 2 शूटर में से एक का नाम भी लिया है। घायल ने कहा है कि वह अपनी दुकान से ठंडा पीकर मोबाइल पर बात करते हुए दुकान के सामने टहलने लगा। इसी दौरान बाइक लगाकर पहले से खड़े 2 युवकों में एक ने गोली चला दी। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हम दुकान पे खड़े थे और ठंडा पी रहे थे। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और गाड़ी रोके और मुझे गोली चार्ज कर दी। क्या गोली चलाया? चलाया 2 गोली, जो एक माथे पे लगा है और एक हाथ में। क्या पता चला काहे ऐसे अचानक कर दिया? सर ये कुछ पुराना ज़मीनी विवाद लग रहा है। आपसे? मैं एक ज़मीन उसके जो ये मैंने करवाया है उसके देवर से मैं लिखवाया। वो लेडीज़ है, उसका नाम है रानी देवी। उसका पति का नाम रामा शंकर सिंह है। उसका देवर का नाम उमा शंकर सिंह है, जिससे मैं ज़मीन लिया है। तो उससे मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई गिला शिकवा नहीं। फिर कौन करवाया? ये रानी देवी के माध्यम से यह काम हुआ है। और रानी देवी का वो लड़का जो गोली मारा है वो रानी देवी का बहन बेटा है। अच्छा, आप पहचान लिए? जी, उसको हम फुल्ली पहचान। कई आदमी थे? वो 2 आदमी से था। 2 आदमी थे। कौन गाड़ी पर था? वो सर गाड़ी को हम नहीं देख पाए, गाड़ी को नहीं देख पाए। और जिस समय वो आया उसका पटाख से लाइट कटा, फिर लाइट आया, गोली चला, उस समय लाइट आ गया। इतना ही बीच में अपना काम किया चला गया। मैं गाड़ी सर नहीं पहचाना। गोली कहाँ पर लगा है? गोली सर एक सर माथे पे लगा है और एक यहाँ पे हाथ पे और एक माथा पर। जी। मारने का इरादा था, पर इधर कर लीजिए। जी, मुझे सही रूप से ख़त्म करने की बात थी। भगवान बचा दिए। जी। तो ज़मीन का काम करते हैं आप? नहीं। कब? सर ज़मीन खरीदे थे उससे, घर बनवाने के लिए? हाँ, मैंने अपने प्लॉट में, मेरा ज़मीन उसका बिक्री हो रहा था, वही ज़मीन में 9 डिसमिल खरीदा। क्या करते हैं? सर हम किसानी करते हैं। दुकान भी किराना करते जी, हैं? किराना, हार्डवेयर, स्टेशनरी सब दुकान है। एक युवक जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास होगी, उसको 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा
गोली से उसके ऊपर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई। गोली चलाने के दौरान जिस व्यक्ति को गोली लगी उस व्यक्ति को एक गोली सर के पास लगी और एक गोली उसके हाथ में लगी। सूचना मिलने के साथ तुरंत उसको इलाज के लिए माँ जानकी हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर हैं और अभी हम लोग इनिशियल पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक यही पता चला है कि एक काली बाइक पे 2 अज्ञात व्यक्ति वहीं पे, इनका एक परचून का दुकान है जिसके बाहर ये खुद खड़े थे, घूम रहे थे वहीं पर, और इनके एक भाई साहब दुकान में बैठे हुए थे और वहीं पे वो 2 अज्ञात व्यक्ति जो कि एक काले रंग की बाइक पे आए थे, वहीं पे वो लोग कुछ 2-4 मिनट रुके। उसके बाद इनके ऊपर उन्होंने एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करने के बाद ये लोग तुरंत वहाँ से भाग गए। भागने वाली दिशा में इनके भाई के द्वारा पीछा भी किया गया पर वो सफल नहीं हो पाए। उस दौरान जब उनके भाई को रियलाइज़ हुआ कि इनको गोली लग गई है तो फिर तुरंत हम लोगों को इत्तला किया गया और उसके बाद थाना के द्वारा तुरंत वहाँ पहुँचा गया और ये अभी माँ जानकी में एडमिट हुआ और अभी ये खतरे से बाहर है। अभी इनिशियली डॉक्टर ने बताया खतरे से बाहर है। अभी ये टू अर्ली है इसको समझाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि चूँकि इनके साथ कोई छिनतई की घटना तो नहीं अभी तक हम लोग को नज़र आई है और घटना कुछ देर पहले की है तो बहुत कुछ तो अभी नहीं क्लियर हुआ है, बट ये है कि छिनतई की घटना नहीं है तो इसमें कोई आपसी रंजिश होने के भी चांसेस हैं। जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। हाँ, अभी हम लोग इस पर खोजबीन कर रहे हैं, हो सकता है इसमें जमीनी विवाद भी आ सकता है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। बहुत जल्दी इसको हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे और जिसके द्वारा घटना कारित की गई उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक बार फिर अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर है। अपराधियों के तांडव से लोगों में दहशत कायम हो गया है। बिजली विभाग के सिक्योर कंपनी धनैया में कार्यरत साहेबगंज के माधोपुर हजारी निवासी चंचल कुमार बाइक से ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 20 भवारी पुल के आगे ईशा छपरा के बीच पहुंचे तो पीछे से आए बाइक सवार 3 हथियार बंद अपराधियों ने बाइक रोककर कनपट्टी में पिस्टल सटाकर 2 मोबाइल फोन, 4500 रुपये, बैग में रखे पावर बैंक, बाइक की चाबी समेत अन्य कागजात लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर अपराधियों ने हत्या करने की धमकी दी। तीनों अपराधी 20 से 25 के उम्र के थे और सभी के चेहरे खुले हुए थे एवं स्प्लेंडर बाइक से थे। घटना की सूचना पर 112 नंबर की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की और थाने में आवेदन देने को कहा। पीड़ित ने थाने में शुक्रवार की सुबह आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। हम धनैया में सिक्योर मीटर में काम करते हैं इंस्टॉलर का और ड्यूटी से हम वापस आ रहे थे करीब 7 बजे के आसपास। ईशा छपरा से आगे और 20 भवाड़ी के इधर है एक 3 मुहान रास्ता है, वहाँ 3 गो मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर 3 गो लड़का था और तीनों ओवरटेक किया है। आगे से आके गाड़ी रोक दिया है, मेरा गाड़ी का चाबी निकाल लिया और बंदूक भिरा दिया है कांटे, मेरा बैग छीन लिया है और 2 मोबाइल था, एक गोरा 2 गोरा मोबाइल भिरेला था कान पर बंदूक और एक गोरा पॉकेट में हाथ लगाया, दोनों मोबाइल काट लिया। चिल्लाएगा तो गोली मार देंगे। तो हम कहेंगे ठीक है ले जाओ मोबाइल, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद गाड़ी भी ले जा रहा था तो गाड़ी रिक्वेस्ट किए हैं तो गाड़ी की चाबी लेकर चल गया है लॉक करके, लेकिन गाड़ी छोड़ दिया है। किधर भागा? किधर वो भागा है अंशी तरह मुखिया जी के घर उड़ी जो रास्ता जाता है वही रास्ता में भागा है। 3 बाइक पर 3 आदमी था? 3 आदमी था। कितना लगभग उम्र था? उम्र 20 प्लस से था। चेहरा ढका हुआ था या खुला था? खुला था, सांवला था। किसी को पहचानते हैं आप? नहीं, पहचान तो नहीं रहे। स्प्लेंडर गाड़ी से था? स्प्लेंडर गाड़ी से था। गाड़ी का नंबर 7785 था, इतना हम देखे हैं। उसी गाड़ी का? जी। जो बिहार विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में मनमाना शुल्क वसूली को लेकर चल रहे आंदोलन के दूसरे दिन सामाजिक विज्ञान विभाग के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं का जुलूस निकलकर विश्वविद्यालय पहुंचा। इस दौरान जुलूस धरना में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन में छात्र छात्राओं ने कहा कि 2015 से लेकर 2022-23 सत्र तक पीजी विभागों में SC/ST छात्रों एवं सभी वर्ग की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होता रहा है। यहाँ तक कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में SC/ST छात्रों एवं सभी कोटि के छात्राओं का निःशुल्क नामांकन हो रहा है। लेकिन BRA बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से फीस वसूल करने का तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं ने भी विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस पहुंची और छात्राओं को समझा बुझाकर शांत करवाया।
कानून है, शिक्षा विभाग का कानून है, तो 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक फीस नहीं लगा था। और शिक्षा विभाग का कानून है कि उच्च शिक्षा में जो भी छात्राएं हैं किसी भी वर्ग के हो और जो SC ST के छात्र हैं उन लोगों से पैसा नहीं लेना है। लेकिन इसके बाद भी कल हम लोग गए थे, कुलपति जी से मिले, तो इनका कहना है कि राजभवन का चिट्ठी है, हम उसका पालन करेंगे। ये चिट्ठी का पालन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम लोग ब्रिटिश का शासन था यहाँ, और ब्रिटेन से जो क्राउन का आता था आधिपत्य, जो वहाँ से फरमान आता था तुगलकी, और उसको जो फॉलो कराते थे यहाँ के जो वायसराय, यहाँ के जो गवर्नर, ठीक उसी प्रकार से ये रुख अख्तियार कर रहे हैं हम छात्रों के साथ। हम लोगों का ये आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यही विश्वविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी है हमारे बगल में, वो पैसा नहीं ले रही है। तो जब राजभवन एक है तो उसका गाइडलाइन उसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग क्यों? फिर हम लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? और इससे पहले भी जिन छात्र छात्राओं का पैसा लगा था एडमिशन के समय, उन लोगों का अभी तक पैसा वापस नहीं हुआ है। तो हम अब पैसा क्यों देने जाएं? या तो शिक्षा विभाग क्लियर कर दे कि हमें पैसा नहीं देना है। एक तरफ तो शिक्षा विभाग कहती है, हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च शिक्षा में हम पैसा नहीं लेंगे, तो फिर ये पैसा क्यों देना पड़ रहा है हम लोगों को? क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के हम छात्र हैं। और ये सब हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंट दोनों के साथी हमारे हैं, छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। हम लोग धरना दिए हैं और ये धरना आगे भी रहेगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे अगर छात्रों का बात नहीं माना जाता है। का मांग है कि हम लोग का जो एडमिशन हुआ था उस टाइम हमारा फ़ी माफ़ किया गया था, और वही फ़ी अभी वापस से हमसे 3rd सेमेस्टर में मांगा जा रहा है। तो हमारा मांग है कि इस जो फ़ी मांगा जा रहा है उसको माफ़ किया जाए, और जो नई शिक्षा नीति है उसको वापस लिया जाए, और हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति है उसका पालन करते हुए SC ST छात्र और सभी वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का जो ये दिया गया था, हमें वही अधिकार वापस से दिया जाए। हमारा यही मांग है। हम लोग जितने भी SC ST और जितने भी लड़कियां हैं, इन सब को फ़ी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोग का जो फ़ी है वो निःशुल्क होना चाहिए। और यही मैं कुलाधिपति से, VC से और यहाँ का परीक्षा नियंत्रक से मैं यही मांग रखता हूँ। अपना कारण यही है कि हमारा विश्वविद्यालय जो है कि पूरी तरह से तानाशाही पर उतर गया है। ये कह रहे हैं कि राजभवन का गाइडलाइन आया है, उस हिसाब से हम फीस ले रहे हैं, लेकिन ये राजभवन का गाइडलाइन 2017 का है, और उसमें कहीं से कोई ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का जो कानून है 2015 से, जिसमें सभी छात्राओं को और SC ST छात्रों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना है, किसी से शुल्क नहीं लेना है। लेकिन ये जो है कि हम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, और ये जो है कि पुराना गाइडलाइन के आधार पर कह रहे हैं कि ये हम जो है कि ऊपर से आदेश आया है फीस लेने का, जबकि बगल के विश्वविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी फीस नहीं ले रहा है और यहाँ पर ये फीस ले रहे हैं, छात्रों का बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग ये धरना जो है दे रहे हैं, कल प्रदर्शन किए हैं, और आगे भी जो है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये शिक्षा विभाग का जो कानून है 2015 के तहत सभी छात्राओं एवं SC ST के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का। और दूसरी बात कि ये शिक्षा तो कोई खरीद बिक्री का वस्तु नहीं है, इसलिए जनरल छात्रों के ऊपर भी फीस नहीं बढ़ना चाहिए और सबको मिनिमम फ़ी में पढ़ाई की, एडमिशन की गारंटी होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना अंतर्गत 52 बीघा निवासी सरोज झा ने अपने पति समेत 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वह अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए गई तो उनके पति और 4-5 अज्ञात लोगों ने मिलकर उन्हें मारा पीटा, गाली दिया और उनके गले से 2 भर का सोने का चेन और उनका पर्स छीन लिया। पर्स में लगभग 15,000 रुपये नकद और जमीन से संबंधित कागजात थे। वहीं उनके अधिवक्ता SK झा ने बताया कि पीड़िता सरोज झा को उनके पति ज्योतिरानंद झा 14 वर्षों से छोड़ चुके हैं। यह अपने बच्चों को लेकर अलग रहकर किसी तरह उनका जीवन यापन कर रही है।
अब जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वह अपने ज़मीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पति के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इधर कोर्ट ने मामले को स्वीकृत करते हुए इसकी अगली सुनवाई की तिथि 8 जुलाई मुकर्रर की है। उन लोगों ने ज़मीन पर पैसा भी एडवांस उठा लिया है और कहा तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे गला दबा कर मारने की कोशिश की गई है वहाँ पर। पूरा मामला यह है कि एक परिवादिनी है सरोज झा, जो 52 बीघा मोहल्ले की रहने वाली है। इनका कोर्ट में आज सुनवाई हुआ है। सुनवाई के बाद में केस को एडमिट करके इसको गवाही के लिए रख लिया गया है और नेक्स्ट डेट 8 जुलाई 2024 पड़ा है। इसमें मामले का सारांश यह है कि इनके जो हस्बैंड है इनको पिछले 14 वर्षों से इनको छोड़ दिए हुआ है और ये अपने बच्चे के साथ में ये अलग रह रहे हैं और किसी तरह से ये अपना संघर्ष करके ये अपना अलग रहते हैं। साथ ही साथ में इनका ये भी चीज़ है कि इनका एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद में वह रेलवे में अच्छा नौकरी वगैरह कर रहा है और वह अपने घर पर एक मकान वगैरह सब बनवाना वह चाह रहा है। लेकिन जब ये लोग मकान बनाने के लिए जाते हैं तो इनके हस्बैंड मकान वगैरह सब बनाने नहीं देते हैं और इनको साथ में मारपीट करते हैं और यह 14 साल से यह प्रयास कर रहे हैं अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए। बताइए, जो आदमी ने पूरा अपना लाइफ ख़त्म कर दिया अपने पति के इंतज़ार में, वह पति आज भी जो 14 साल पहले जो उनकी स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में है। इसी के लिए न्यायालय में आए हैं कि 14 साल पुराना जो हमारा संघर्ष चल रहा था वह संघर्ष आखिर हमारा कब तक चलेगा और हमको न्याय कब तक मिलेगा। और इनके लड़के, इनके लड़की, ये खुद ये लोग मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं वह हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, हम मकान यहाँ पर नहीं बनवाएंगे या ज़मीन वगैरह सब अपने नाते रिश्तेदारों को देंगे। इसी आशय का जो है कंप्लेन यहाँ पर किया गया था कोर्ट में। कोर्ट में इस मामले को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह बहुत ही इमोशनल चीज़ है और हम लोग अब देखेंगे कोर्ट की क्या इसमें आदेश आता है। फिर उसके बाद में हम लोग उसको जहाँ फिर ज़रूरत होगी फिर उसको हम लोग फिर देखेंगे। पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले 7 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को पत्रकारों ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर पत्रकार धर्मचंद्र यादव ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। मनियारी थाना क्षेत्र के पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र हो। किसी भी पत्रकार की हत्या होने पर उसके आश्रितों को 30 लाख रुपए मुआवजा अनुदान राशि प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। वेब पोर्टल न्यूज़ के पत्रकारों को जो 3 वर्षों से अधिक समाचार में नियमित कार्यरत हैं, उन्हें बिहार के सभी जिला के DPRO के द्वारा पत्रकारिता की मान्यता प्रदान किया जाए। मौके पर सभी मीडिया हाउस एवं वेब पोर्टल के पत्रकार मौजूद रहे। देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से बिहार में कहते हैं कि 4th पिलर चौथा स्तंभ मीडिया होती है और जानलेवा हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, झूठे मुकदमे में उनको फंसा दिया जाता है। तो इन सारी व्यवस्था को देखते हुए भी आज भी बिहार सरकार ने पत्रकार के लिए कोई विशेष कानून नहीं लागू किया है, जिसके कारण हम 7 सूत्री मांग को लेकर पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले यहाँ पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके बिहार सरकार को अपनी मांग समर्पित करना जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर माध्यम से। इसमें मेरा पहला मांग यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और दूसरा मांग हमारा है कि बिहार प्रदेश में मनियारी थाना क्षेत्र के पत्रकार शिवशंकर झा मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम हत्या पर पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में एक प्रयास मंच के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऐसे में पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पत्रकार शिवशंकर झा की हुई निर्मम हत्या को लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार की रात लगभग 9 बजे के आसपास पत्रकार शिवशंकर झा जो मनियारी मारीपुर के निवासी थे, वो अपने घर पर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ अपराधियों ने उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी, जो कि बहुत दुखद है। ऐसे पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस तरह पत्रकार के साथ आए दिन घटना घटती रहती है, कभी गाली गलौज हो, धमकी हो, इस तरह घटना घटती रहती है, जो कि बहुत दुखद है। आज
मंच द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथ ही मैं संजय जगह और अपने मंच के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि परिजन को उचित मुआवजा दिया जाए और जो भी दोषी है उनको सजा दिया जाए। और साथ ही ऐसी घटना दोबारा पत्रकारों के साथ न घटे, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि सभी पत्रकार निर्भीक होकर कामकाज कर सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।